हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ देने जा रहे हैं। जो न्यूज़ अभी थोड़ी देर के पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई है, पब्लिक सर्विस कमीशन से। और अभी आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि जो जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था सिविल जज जूनियर डिवीज़न का 2022 का एडवर्टीजमेंट का, उसमें मेंस की कॉपी पर एक स्टूडेंट ने ये आरोप लगाया था कि मेरी मेंस की कॉपी के कुछ पेजेस को फाड़कर दूसरे पेजेस को जोड़ दिया गया था। मैटर ध्यान रखिएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, उस पर विचार चल रहा है, उसकी डेट लगी हुई है जुलाई में। इसके साथ साथ ये मैटर उत्तर प्रदेश के राजभवन तक में पहुंचा हुआ है। अब इन सब चीज़ों को आगे के समय में ऐसा कोई आरोप न लगे, ऐसे कोई दिक्कतें ना आए, इसी को लेकर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, रिलीज किया है, इसी चीज़ को रोकने के लिए। और इस चीज़ को प्रारंभिक परीक्षा से ही लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने एक लेटर में एक चीज़ का जिक्र किया है, इसको हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, फिर आप लोगों को हम इसको एनालाइज कर भी दे देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो लेटर का नंबर है 1761, डेट है 25 जून 2024, ये विज्ञप्ति नोटिफिकेशन। देखिए, इसमें ये कहा गया है, एतद द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा अद्यतन जारी समस्त विज्ञापनों में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होंगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति हरी होगी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति नीली होगी। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात OMR आंसर शीट की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरिक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति जो अभ्यर्थी की नीली है वो अभ्यर्थी अपने साथ घर ले आएंगे। देखिए, ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है सेक्रेटरी अशोक कुमार के द्वारा। अब देखिए, ये जो ऑफिशियल लेटर है इसका क्या मीनिंग है, क्या ये कहना चाहते हैं। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि जितने भी एडवर्टीजमेंट हमने पब्लिश किए हैं या जो आगे के समय में जो भी एडवर्टीजमेंट आएंगे, जैसे आप लोग का AP आने वाला है, सिविल जज आने वाला है, तो इसमें जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा इसमें जो आपको OMR आंसर शीट मिलेगी वो 3 कॉपी में रहेगी। अभी तक आप लोग को जो OMR शीट मिलती थी वो 1 कॉपी में रहती थी और आप आंसर देते थे, आंसर के बाद वो आंसर शीट जमा हो जाती थी। अब ये कहा गया 3 कॉपी में होगी। जो पहली कॉपी होगी वो पिंक कलर में होगी, गुलाबी रंग की होगी। जो सेकेंड कॉपी है जिसको नाम दिया गया है रिजर्व कॉपी, वो ग्रीन है, हरी है। और तीसरी कॉपी का दिया गया है ब्लू, नीला। जो आप आंसर लिखेंगे वो तीनों कॉपी में आ जाएंगे, एक के पीछे दूसरा तीसरा लगा रहेगा। जब OMR शीट को आप भरेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन है जब आप भरेंगे, पहला का जो भी आंसर आप भरेंगे वो तीनों कॉपी में आ जाएगी। जब एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, तो उसमें से 2 कॉपी जो पिंक कलर की है ओरिजिनल और जो रिजर्व कॉपी ग्रीन है वो तो इन्विजिलेटर आपसे ले लेगा, इन्विजिलेटर जमा करा लेगा। जो गार्डिंग करते हैं जो टीचर्स लोग या जो लोग, वो लोग आपसे ले लेंगे। जो थर्ड कॉपी है, ग्रीन कॉपी है, वो आप अपने साथ अपने घर लाएंगे। देखो, इसलिए कि जब कभी ध्यान रखिएगा कमीशन के द्वारा एग्जाम करा लिया जाता है, उसके बाद आंसर शीट निकाला जाता है। इस क्वेश्चन के ये आंसर है, आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप OMR शीट जमा कर देते, आपको क्लियर नहीं रहता कि मैंने क्या आंसर लगाया, तो आपके पास जो थर्ड कॉपी रहेगी जो ब्लू कलर की, आप उससे देख सकेंगे कि मैंने जो आंसर लगाया है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आंसर पब्लिश किया गया है उसमें से कितना टैली कर रहा है, एक चीज। दूसरा, कोई स्टूडेंट ये आरोप नहीं लगा सकता कि मेरे आंसर शीट में ये था, मेरी आंसर शीट बदल दी गई, मेरे आंसर शीट को फाड़ दिया गया। क्योंकि जो आंसर शीट आपके पास ब्लू कलर की है
वही आंसर शीट 2 कॉपी कमीशन के पास है। आपको अगर कोई आरोप लगता है, आप अपनी वाली कॉपी को दिखा देंगे, वो एकदम माना जाएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई कटपिट किया गया है, कोई चेंज किया गया है, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही सराहनीय काम पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है, इसकी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर उसके ऊपर आरोप लगेंगे, उसके ऊपर कोई दिक्कतें आएंगी, तो बताइए फिर स्टूडेंट क्या करेगा। उसकी विश्वसनीयता नहीं खत्म होनी चाहिए, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यही माना जाता है कि वहां पे नीट एंड क्लीन फेयर सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए देखिए आप कि स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, प्रयागराज में आता है, ऑनलाइन क्लास लेता है, ताकत लगाए रहता है कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्शन लेता है, क्योंकि यहाँ पे फेयर सिलेक्शन होता है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो स्टेप उठाया है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा ही मेंस पर भी कुछ निर्णय लिया जाए, ताकि मेंस पे जो आरोप लगा हुआ है कि मेरे पेज के कॉपी को पेज को फाड़ दिया गया है, अलग कर दिया गया है, किसी दूसरे की कॉपी को जोड़ दिया गया है। वैसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह कह रखा है, आप आके अपनी मेंस की कॉपी को देख लो, और आधे से ज्यादा स्टूडेंट आकर अपनी मेंस की कॉपी को देख भी चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा इस पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन विचार करके कोई अच्छा सा निर्णय ले लेता, तो ये स्टूडेंटों के विल पावर को बहुत स्ट्रांग कर देगा। उनके अंदर कोई डर नहीं आएगा, उनके अंदर कोई भय नहीं आएगा, उनको किसी प्रकार का डाउट नहीं क्रिएट होगा, बल्कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की गरिमा है वो बनी रहेगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। लास्ट में अपने स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि देखिए, ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेगी। आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। परीक्षा रिफ्रेशर को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे के समय में जितने भी वीडियो आप लोग के लिए बनते हैं वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होते हैं, आपको एग्जामिनेशन में बूस्ट करते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।